कागजों में पीछे हो, लेकिन आज राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ कर रहा है उससे पूरे हिंदुस्तान को सीखने की जरूरत है, ये कहा जा रहा है। बहुत तसल्ली की बात ये है, और मुझे तो इसके गूढ़ार्थ ये लगते हैं। राजेश कोठारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? राजेश कोठारी जी बोलिए। अच्छा पूनिया साहब, आप सुन पा रहे हैं तो आप बोलिए। हाँ जेपी सर, हाँ जेपी सर, हेलो। हाँ पूनिया साहब देखिए, हाँ जेपी जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। आर्थिक पैकेज है, मैं और मिथिलेश भाई अभी डिस्कस कर रहे थे, इसको डिस्कस कर रहे थे। इस पर भी मैं आपसे भी सवाल करूंगा, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री ने जोर देकर कही सप्लाई चेन, और सप्लाई चेन का उन्होंने ये कहा कि डिमांड और सप्लाई, हमारे यहाँ की डिमांड जनरेट हो, उसकी सप्लाई करने में हम खुद ही सक्षम हो, और उन्होंने बीच में यह भी कहा कि इंटरनेशनल चेन जो है उसको भी हम सप्लाई करने की स्थिति में आए। यानी समझ में यह आता है कि हिंदुस्तान में उत्पादन बढ़े, हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो, और लोकल के प्रति जो एक लोगों में एक यूं समझ लीजिए कि एक इंफीरियरिटी है, ऐसा से कमतरी है लोकल, अरे लोकल चीज पहन रहा है, लोकल नहीं ब्रांडेड चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज मुझे लगता है कि उस सिरे को छुआ है कि हम ब्रांडेड के पीछे ना भागें, हम लोकल जो चीज है, उन्होंने बार बार जोर देकर कहा लोकल लोकल लोकल। यानी आप अपने यहाँ की चीज को, अपने हिंदुस्तान की चीज को, अपने आसपास की चीज को, उसको हे दृष्टि से मत देखिए, उसको आप वरीयता दीजिए इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर, तो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा, तो जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो चलती रहेगी, तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा। मैं जो समझ पाया एक सामान्य आदमी के नजरिए से, अर्थशास्त्री की नजर से आपने क्या समझा, बताइए। जेपी जी, प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। इस समय क्या है कि चाइना जो एक साम्राज्यवादी नीतियां चलाता था, और आर्थिक साम्राज्यवाद से चाइना ने पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले रखा था। अब पूरी दुनिया का इस कोविड-19 के बाद में चाइना से मोह भंग हुआ है, तो ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। अभी हम देखते थे, एक छोटी सी दिवाली पे हमें लड़ियां लगानी है, चाइनीज लड़ियां। एक छोटा सा कोई भी आइटम हम बाजार से लेकर आते थे, एक एलईडी बल्ब, चाइनीज। तो अब पूरी दुनिया चाइना से मुंह मोड़ रही है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो एक तो जब चाइनीज माल भारत में नहीं आएगा, तो भारत की इंटरनल डिमांड, उसकी इंटरनल डिमांड पूरी करने के लिए हमारे यहाँ की इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो पूरी दुनिया को सप्लाई भारत दे सकता है, तो भारत के अंदर लेबर सस्ता है। लेबर लॉज में इन्होंने जो ढील दी है, चलो एक तरफ हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि उससे हम पूरे वर्ल्ड को सस्ता प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं। जो हमारे यहाँ श्रम शक्ति है, जिसको मोदी जी ने बहुत जोर देकर कहा कि हमारे यहाँ हमारी जो श्रम शक्ति है, लोकल है, वो हमारी ताकत है। मोदी जी ने यह कहा कि जब Y2K संकट आया था, उस समय भारत के इंजीनियर्स ने अमेरिका में रहकर यह काम किया। तो सप्लाई और डिमांड दोनों चीजें भारत में हैं, अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करता है। और रही बात जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की, राजेश कोठारी जी, वापस आता हूं, पूनिया साहब आपके पास वापस आता हूं। राजेश कोठारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे तो बोलिए। कोठारी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, चलिए ठीक है। हाँ पूनिया साहब, अपनी बात आप कंटिन्यू करिए, अपनी बात आप कंटिन्यू करिए पूनिया साहब। हाँ जेपी जी, जो रही बात 20 लाख करोड़ के पैकेज की, तो 20 लाख करोड़ के पैकेज से अगर किसी के कोई ये गलतफहमी हो कि हमारे लोन माफ हो जाएंगे, तो लोन माफ न तो होंगे और न लोन माफ करने चाहिए। हाँ, जो लोन हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए कि जो इस पीरियड की जो 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने की जो किस्तें हैं उनको लेटर ऑन कर देना चाहिए। उनके जो लोन्स की इंस्टॉलमेंट है वो कम कर देनी चाहिए, रिफेजमेंट कर देना चाहिए। और उनके जो एनपीए के नॉर्म्स अभी हमारे यहाँ ये हैं कि अगर 90 दिन तक आपने किस्त नहीं चुकाई तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, उसको बढ़ाकर 1 साल या उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। अभी 90 दिन में एनपीए हो गया अकाउंट और आपने उसके बाद में 30 दिन का नोटिस देकर बैंक्स वगैरह उसको, कंपनी को इंसॉल्वेंसी एक्ट में दिवालिया घोषित करवा देती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है पुनिया साहब, उनको इजी होना चाहिए व्यापार करना। दूसरा जो अभी
दूसरा जो अभी बिल्कुल ठीक कानून बात। आए थे जीएसटी और ये जो कानून आए थे, इनकी वजह से कुछ व्यापारियों के लिए व्यापार करने में दिक्कत होने लग गई थी। तो जेपी जी, हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों में इतनी उद्यमशीलता है, अगर उनके पैरों की बेड़ियां खोल दी जाएं और अगर उनको फ्री ट्रेड करने दिया जाए तो वो वर्ल्ड ठीक में बात है, लक्ष्मी बिल्कुल निवास सही है। मित्तल ने आज फ्रांस जैसी सरकार को उनको रोकने के लिए नए कानून बनवाने की जरूरत। बिल्कुड़ सही बात है। तो ये सही 20 बात। लाख करोड़ मिथिलेश का जैमिनी के पैकेज पास जा अगर रहा हूँ, उन्होंने पूनिया ठीक से दे साहब, दिया, मिथिलेश जैमिनी जी के पास जा रहा हूँ। जिससे मिथिलेश जैमिनी जी, बढ़ेगा। बहुत कम समय बचा हुआ है, संक्षिप्त में अपनी बात बोलिएगा। ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, ये निश्चित तौर पर राहत पहुंचाने वाला भी इसका एक हिस्सा होगा। जरूरतमंदों को कम से कम रोजी रोटी का उनका इंतजाम हो जाए, वो ठीक तरीके से चलती रहे। पहला हिस्सा मेरे ख्याल में इसका ये होगा। दूसरा जो मुझे समझ में आता है वो यही होगा कि इस तरह से इसको डिजाइन किया जाए, इस राहत को भी इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि इसका इस्तेमाल करके जो लोग कामकाज करें, वो कामकाज भी हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में ही रखे, हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार दे, हिंदुस्तान के लोगों की जरूरत पूरी करे। मिथिलेश जैमिनी जी। शर्मा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पिछले कई दिनों से 1 लाख करोड़ का पैकेज की मांग कर रहे थे। मुझे लगता है उस मांग के बाद सारे मुख्यमंत्रियों ने पैकेज की मांग की और प्रधानमंत्री ने उसे आवश्यकता को समझा और भारत के जो व्यापारी हैं वो 4.5 लाख करोड़ का पैकेज मांग रहे थे कि वापस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, चलाने के लिए। तो एक सकारात्मक माहौल जरूर बनेगा। और दूसरा, जो चीन के बारे में जो कहा जा रहा था कि चीनी प्रोडक्ट का हम बहिष्कार करें, जो एक भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा था, स्वदेशी का जागरण अभियान चल रहा था, उसको भी इस योजना के तहत बल मिलेगा कि भारत का माल बनेगा, भारत में ही खपत होगी, तो निश्चित रूप से भारत ही समृद्ध बनेगा। और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक सपना देखा गया है, उस सपने को साकार करने का बल मिलेगा। लेकिन अब ये योजनाएं कितनी प्लानिंग होती है, कितनी एग्जीक्यूट होती है, वो एक बहुत बड़ी एक रचना, और उसमें राज्य सरकारों का अहम भूमिका रहेगी। केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उनका राज्य सरकार किस तरीके से लागू करती है, जैसे पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्यों के बीच में कई बार मनमुटाव की बातें केंद्र के साथ आ रही है। ठीक बात है, उम्मीद ये की जानी चाहिए। जैसा राजस्थान सरकार के बारे में मिथिलेश जैमिनी ने कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से स्वदेशी के पक्ष में रहे हैं। खादी के प्रति उनका आग्रह सब लोग जानते हैं, सादगी के प्रति उनका आग्रह जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो अपीलें की हैं, उन अपीलों ने बहुत बड़ा असर छोड़ा है। भले ही वो जो अपीलें थी उनको लेकर विवाद खड़े हुए हों, थाली बजाने, मोमबत्ती जलाने, इन सबको लेकर, लेकिन उन अपीलों का बहुत बड़ा असर हुआ है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस बार जो अपील की गई है, लोकल के ऊपर फोकस किया गया है, स्वदेशी चीज़ों का एक तरह से दूसरे शब्दों में अपील की गई है। इस पर अगर लोगों ने उसी तरह का रिस्पॉन्स दिया तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अर्थ जगत को और भारतीय उद्योग जगत को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।